तनाव आता है या लक्ष्यों को प्राप्त करने के पहले ही हमारे अंदर तनाव आता है। हम इनसिक्योर फील करते हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा इसमें मानना है और इसको थोड़ा सोचने का ज़रूरत है। आप सभी लोग इस पे विचार करेंगे कि हम प्रेजेंट में रहें। एक पुरानी हमारी एक लाइफ स्किल होती है कि हम पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें। मीन्स जो बीत गया है बीत गया, उसमें हम बदल नहीं सकते हैं, बट हम पास्ट से थोड़ी लर्निंग जरूर लेते हैं, उससे सीख लेते हैं। लेकिन हमको पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। जैसे कभी किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है तो जो हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा हमको एनर्जी नहीं देना है, उधर ध्यान नहीं देना है। अपने ध्यान को हमको करंट में रखना है, प्रेजेंट में रखना है। बोलते हैं जितना जो आदमी मोमेंट को एंजॉय करता है वही सही लाइफ का तरीका है। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है, जो हमारे टारगेट होते हैं उसके लिए भी हम डरते हैं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग का कंसेप्ट सब सुनते हैं। जो चीज़ नहीं हुआ है, जो चीज़ अभी होने वाला है, हम उसके बारे में कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाएं कि नहीं मिलेगा। जो हमको सोचना ही है, हमको इमेजिन ही करना है। रिजल्ट क्या होगा हमको भी नहीं मालूम है, तो हम आज क्यों ना हम सोचें कि मेरा होगा, हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम यह क्यों सोचें कि लक्ष्य को ना प्राप्त करें। लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब तक प्राप्त नहीं है तब तक हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें। निगेटिव सोच के हम लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने आप को बाधा पैदा करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं मुझे मिलेगा, जैसे किसी भी स्टूडेंट का कोई लक्ष्य है कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, आईआईटी क्रैक करना है, नीट क्रैक करना, व्हाटएवर टारगेट इज टेकन बाय स्टूडेंट, जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हमारे दिमाग में यही चीज आनी चाहिए कि नहीं मुझे प्राप्त होगा। हम कभी ना सोचे कि मुझे प्राप्त होगा कि नहीं, नहीं आना चाहिए। होगा कि नहीं होगा वो उसी समय रिजल्ट निर्धारित हो जाएगा, लेकिन हम पहले कम से कम पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से फिर क्या होगा ना, आप फिर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप अपने को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन का बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हम ही निर्धारित करते हैं। नहीं, इसके लिए आपको एक गीता का श्लोक मैं आपको बताऊंगा, एक संदेश है जो कि बहुत बड़ा संदेश है, जो कि मैं बार बार बोर्ड के बच्चों को शेयर करता हूँ। तो मुझे मालूम है जब बोर्ड के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो तनाव में रहते हैं, डरे रहते हैं कि हमको सिर्फ अपना पार्ट कर सकते हैं। और हमारा पार्ट क्या होता है, कर्म करना। कर्म करना मीन्स अपनी ऑनेस्टी से जितना मेरे पास कैपेसिटी है अपना बेस्ट परफॉर्म करें, ये मेरा पार्ट होता है, इंसान का पार्ट होता है। रिजल्ट इज द पार्ट ऑफ द गॉड। रिजल्ट का निर्धारित हमारा आराध्य देव करते हैं, भगवान करते हैं। इसलिए वो जो निर्धारित करेंगे हम उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि उसको हम बदल भी नहीं सकते हैं। अगर हमें मानते हैं, अगर गीता का ज्ञान जो स्पिरिचुअल सत्य है ये बोलता है कि रिजल्ट का निर्धारण भगवान करते हैं, तो फिर हम एकदम फ्री हो जाए रिजल्ट के लिए, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर दें। हाँ, उसके लिए लेकिन आपको अपना ऑनेस्टी से अपने प्रयास को बेस्ट करना है। और इतना मेरा मानना है बच्चों, ये सच्चाई मैंने अनुभव से देखा है कि अगर कोई भी इंसान ईमानदारी से अपना बेस्ट करता है तो भगवान उसके जो भी डिजायर्ड है वही रिजल्ट देता है। कभी कभी क्या है, समय लग जाता है। इस चीज को भी हमने देखा है, आप लोग भी महसूस करते होंगे। कभी कभी जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से मेहनत करते हैं, बट रिजल्ट, जैसे इस साल कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, और इस साल हो सकता है कि उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन वो बच्चा अगर मेहनत किया है तो उसको जरा सा भी निराश नहीं होना है, क्योंकि रिजल्ट का निर्धारण मैंने अभी बताया, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो गॉड निर्धारित करता है और वो समय पे देता है। देगा जरूर बट समय पे देता है। समय किसी का हो सकता है कि पहले निर्धारण किया गया हो और किसी का समय बाद में निर्धारित किया गया हो हमारे भगवान के द्वारा। इसलिए वहां पे हमको धैर्य को नहीं खोना चाहिए। हमको ये सोच लेना चाहिए अभी भगवान जो निर्धारित किया है वो मेरा समय हो सकता है कि अगला साल हो, अगला स्लॉट हो। तो ये दो तीन चीजें हैं, अगर आप अपने माइंड में रखेंगे। फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन करेंगे, और मेडिटेशन में इसी चीज को बार बार आपको सोचना है कि हमको क्या करना है, मनुष्य मात्र को क्या करना है, कि हमको अपना जो भी कर्म है तो हमको मालूम है कि कोई चीज के लिए क्या पढ़ाई करना है, क्या सिलेबस करना है या क्या प्रयास करना है, वो हमको पता रहता है। हम अपना पूरा मन से ईमानदारी से सिर्फ प्रयास करें और मुस्कुराएं, प्रयास करें, मुस्कुराएं, और जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करें।
हम हमारे डिजायर्ड हुआ तब भी एक्सेप्ट करें, नहीं डिजायर्ड है तब भी एक्सेप्ट करें, और ये मान के एक्सेप्ट करें कि हो सकता है कि मेरा समय जो है अभी आगे वाले समय में मेरा हो जाएगा। तो कभी भी निराश नहीं होना है। तो योग में ये चीज है, जब आप ध्यान लगाएंगे, अपने को देखेंगे, अपने अंदर देखेंगे और अपने से बात करना जब सीख जाएंगे, तभी जाके आप जो है सही दिशा को समझ पाएंगे और सच्चाई को समझ पाएंगे। और जब आप सच्चाई को समझ जाएंगे, छोटी छोटी चीजें जो है, तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है सब कुछ क्या है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है मेरे सामने कि मुझे क्या करना है और मुझे कब कैसा सोचना है। अगर एक क्लैरिटी आ जाए तो फिर स्ट्रेस फिर आने का सवाल ही नहीं है। जब हम कंफ्यूज रहते हैं, हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं रहती है, तभी हम तनाव में रहते हैं। या हम बोलें कि तनाव का एक कारण क्या है, अज्ञानता। अज्ञानता ही तनाव को पैदा करता है। और जिस दिन हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, सच्चाई को जान लेंगे और उसको समझ लेंगे, ऑटोमेटिक तनाव फिर कभी नहीं आएगा आपके अंदर। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैं फिर से रिकैप करता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसके बाद आपकी योग शिक्षक जो है, शिक्षिका, वे आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ध्यान को लगाएंगे, क्योंकि मन हमारा केंद्रित नहीं होता है, हमारा मन इधर उधर भागता है। इसीलिए मैंने ईमानदारी बोला। ईमानदारी से अपने प्रयास करेंगे आप 100%, ऊपर वाले के गाइड में लिखा है, रूल में लिखा है, उसको सफलता मिलता है। क्योंकि बोलते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मीन्स जो आपने कर्म किए हैं वो कभी बेकार नहीं जाएगा। हाँ, वो किसी और रूप में आपके सामने आपको रिजल्ट देगा। हो सकता है जिस रूप में मैंने निर्धारित किया था उस रूप में रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन किसी और रूप में मिलेगा। जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं भी सिविल की तैयारी करता था, सिविल सर्विसेज की, मेरा भी लक्ष्य था, मैंने मेहनत भी की थी, प्रयास भी अपना किया था, लेकिन वहां पे किसी कारणों से जो भी रहा होगा, मैं मानता हूँ ऊपर वाले की इच्छा नहीं थी। मेरा जो विश्वास है कि मुझे जहां चाहेगा मैं वहीं पे जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से नहीं चल सकता हूँ, मेरा विश्वास है। इस कहानी से आपको ये चीज में थोड़ी सी सच्चाई झलकेगी जो मैंने बोला हूँ। तो मैंने मेहनत तो किया था, इतना मुझे मालूम था, तो उधर नहीं हुआ। लेकिन आपको बताया, मैं केंद्रीय विद्यालय के जो शिक्षक बना पहली बार, तो वही तैयारी थी मेरा, वही प्रयास था, वही मेहनत था कि जब केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी आया और मैंने फॉर्म भरा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पीजीटी बायोलॉजी बन गया। वो तैयारी मेरी बेकार नहीं गई। उसके बाद मैं प्रिंसिपल भी डायरेक्ट एग्जाम देके बना हूँ 12 साल बाद। वो भी कंपटीशन होता है और मैं पक्का जानता हूँ कि मैं वही जो तैयारी किया था, मेरा जो मैं सिविल सर्विस से तैयारी किया था, वो मेरा बेस था। वहीं पे मैंने जीके पढ़ा था, वहीं पे सब कुछ पढ़ा था। वो तैयारी ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। तो मेरा ये कहना है बच्चों की मैंने मेहनत किया था, तो मेरा मेहनत बेकार नहीं गया। हाँ ठीक है, जो मैंने सोचा था वो मुझे, जिसलिए मैंने मेहनत किया था, उस रास्ते पे मैं नहीं जा पाया। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि भगवान ने निर्धारित किया था कि आपको क्या करना है, और जो कुछ मिलता है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसी को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि काम कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, हर काम अपने में महान है। और शिक्षक के रूप में मैं अपने को सोचता हूँ कि ये मुझे भगवान ने ब्लेसिंग दिया है। शायद उधर मुझे नहीं जाने दिया क्योंकि मुझे बड़ा काम दिया है, इंपॉर्टेंट काम दिया है। तो उस समय मैं सोचता था कि मैं थोड़ा अपने टारगेट की तरफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो नहीं सोचता हूँ, नहीं, जो भी भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया है, जो भी जहाँ पे रखा है, उस कार्य की मैं महत्व को समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी ने भगवान ने दिया है कि आप इस लाइन में आए और इधर बढ़े, और जो कार्य आपको निर्धारित किया गया है समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, उसको करें। तो बच्चों, मेरा संदेश है कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना है। आप ईमानदारी से हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, किसी दूसरे फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा, जो आप चाहते हैं उससे बेहतर मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, यही मेरा संदेश है। और मैं पूरा विश्वास है मेरे बच्चों में, उनके टैलेंट में, कि वे हर चीज समझते हैं और इस रास्ते पे चलेंगे और अपनी स्ट्रेस को नहीं आने देंगे और अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा मेंटेन करेंगे और जिंदगी में सफल होंगे। और सफल किस रूप में होंगे वो आप भगवान पे छोड़ें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।